रह चुका है, उसकी दोनों बहनों को गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। तो क्या सिर्फ 2 खानदानों के लिए गवर्नमेंट अलग है? माजी में जिस तरह हुआ, अब दोनों बहनों को जेल में बंद किया है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ वो एहतजाज के लिए निकली और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि माजी में मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ज्यादा एहतजाज किए, बहुत ज्यादा जलसे किए, मगर जब वो गिरफ्तार उनको किया गया था तो बिलावल ने बड़ा शोर मचाया था। आज वो दोनों खवातीन गिरफ्तार हुई हुई हैं, तो उनके लिए अलग कानून बन चुका है, वो वहीं बैठ के बेचारी सियासत कर रही हैं। तो क्या अब खामोश है ये हुकूमत? खामोश है? हुकूमत क्यों नहीं इसका जवाब दे रही? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। अब बिलावल कह रहे हैं कि आइन में तरमीम हर सूरत आएगी। जो पीपल्स पार्टी आइन की बातें करती थी, जिनके नाना जान ने आइन बनाया था, जो जमहूरियत की बातें करती थी, आज बिलावल किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं? और आपने देखा कि फजलुर रहमान साहब तो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, वो तो डटे हुए हैं, मगर बिलावल ने कहा है कि 25 तारीख तक आइन में तब्दीली आ जाएगी, तरमीम हो जाएगा, आइन तरमीम आ जाएगी, आइन में तब्दीली आ जाएगी। तो वो उनका कहना यह है कि हम अपनी मर्जी से अपने जजेस रखेंगे, हमारी अपनी मर्जी होगी, जो हम फैसला कराना चाहेंगे कराएंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर जजेस और वकला ने तहरीक शुरू कर दी तो फिर ये बिलावल कहाँ खड़े हैं? फवाद चौधरी का एक साइड पे कहना है कि बिलावल और मरियम नवाज साहिबा जिस तरह के काम कर रही हैं, समझ लें इनकी सियासत तो अब खत्म हो चुकी है, इन्होंने अपनी सियासत खुद ही दफन कर ली है। एक तरफ ये कहानी चली हुई है, दूसरी तरफ आप देखें क्या कहते हैं जो इमरान खान है, उनका कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि अगर आइन में तरमीम इसलिए लाई जा रही है जबरदस्त तरीके से कि किसी तरह भी इमरान खान को जेल में रखा जाए, अगर ये आइन में तरमीम नहीं आती है तो इमरान खान जेल से बाहर होंगे। तो क्या ये मकसद है इनको इतनी जल्दी लगाई हुई इन्होंने कि 25 तारीख से पहले पहले आइन में तरमीम करेंगे? चाहे अब पहले जब हुई थी माजी के अंदर, तो जब तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद लिया था, वोट लिया था, तो बिलावल ने बड़ा असेंबली में शोर मचाया था कि लूटे हैं और इस तरह लोटो को खरीद लिया गया, और ये तो किसी सूरत भी रहने के काबिल नहीं है, ये हमारे मुल्क से इनको ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए, इनको ये रखने के काबिल नहीं है, इनको इंसान कहलाने, इनका ज़मीर मर चुका है। तो आज वो बातें कर रहे हैं कि किसी का ज़मीर को मारना होगा तो हम ज़मीर को भी दफन कर देंगे, हम लोटो को भी इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ चले गया उनका सारा बयानिया जो पहले बयान देते थे, और आज क्या बात कर रहे हैं? बड़ा फख्र था लोगों को पीपल्स पार्टी के ऊपर कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा जमहूरियत के साथ खड़ी है, पर आज पीपल्स पार्टी तो किसी के साथ भी नहीं खड़ी हुई, वो जो जमहूरियत को खत्म कर रही है। आवाम को पता ही नहीं है कि तरमीम में क्या है क्या नहीं लिखा हुआ, वो तो अपनी जिद पे लगी हुई है कि तरमीम तो लानी है, किसी सूरत भी हम तरमीम करेंगे, हर सूरत लेकर आएंगे 25 तारीख को, चाहे इसमें कोई सियासी जमात साथ दे या ना दे, पर हम लेकर आएंगे। अब आप सोचें कि सियासी जमातें नहीं खड़ी हो रही हैं, कोई सियासी जमात साथ देने के लिए तैयार नहीं है। JUI साफ तरीके से मना कर दिया, उसने फजलुर रहमान साहब ने साफ मना कर दिया। राजा सुलेमान ने कहा कि हमारी गुफ्तगू हुई है और हमने, फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि कौम का सर बुलंद कर दिया उन्होंने, वो कौम के साथ खड़े हुए। एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ परवेज इलाही ने कहा है कि 25 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए, अगर 25 झूठे मुकदमे 25 मेरे ऊपर दर्ज किए गए, अगर 25 मुकदमे और दर्ज कर देंगे, मगर मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और हमेशा मेरा पूरा खानदान इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा। ये सारी जो कंडीशन है, ये जो चल रही है वहां पे सियासत, ये वाली सियासत चल रही है हर जगह के आइन में तरमीम आएगी या नहीं आएगी। मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप बताइए कि आइन में तरमीम आएगी या नहीं आएगी। 25 तारीख को जो बिलावल बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं, मुझे अगर वो वीडियो मिल जाती जो चल रही थी सारे चैनल पे, मैं भी चाह रही थी कि आपको उस चैनल पे चला के दिखाऊं, वीडियो देखे माजी में बिलावल क्या क्या बोलते थे, क्या क्या बातें करते थे। आज वो सारी बातें भूल चुकी है पीपल्स पार्टी। आज बिलावल हर जगह जाके अपनी ही बातें कर रहे हैं, अपनी ही मर्जी का जज लगाना है, अपनी मर्जी से फैसले कराने हैं। तो ये कहाँ का कानून है? अवाम को पता ही नहीं है कि तरमीम में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ना अवाम को शामिल कर रहे हैं, बस रातों रात चाह रहे हैं किसी तरह ये बिल पास करा दें। झूठे जिन्होंने जबरदस्ती करके लोगों के साइन कराने की कोशिश कर रही है। सुनने में आया था कि PTI के भी कारकुनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर PTI के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो कारकुन है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और कोई टूटने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश इनकी जारी है, कोशिश इनकी जारी है। ये तो आप कह रहे हैं ना, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि कोशिश इनकी जारी है, उनके अपने लोग कह रहे हैं। अब देखते हैं 25 तारीख को क्या होता है, कौन सा कारकुन टूटता है, क्या होता है। अब आप कह रहे हैं सब टूट गए, तो मैं लिखती हूँ कि सब टूट गए, चौधरी साहब ने कहा। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में, जो मैंने बात की है उसके बारे में क्या बात करेंगे आप? आपने पूरा प्रोग्राम को खत्म कर दिया, अभी कौमी तरह ना करें तो हम लोग अपने अपने घर चले जाएं। चले ठीक है, फिर आप घर जाए, मैं दूसरे लोगों से ले लेती हूँ तजदीद, अगर आपके पास कुछ बोलने को नहीं है तो। जी के पास 211 सीटें, 13 सीटें और, यानी कि आप ये कह रहे हैं इनके पास सीटें आई नहीं, तरमीम आ जाएगी।
फजलुर रहमान 12-13 चाहिए, 12-13 इन्होंने तोड़ लिए हैं। ओके, वो कह रहे हैं 12-13 तोड़ लिए उन्होंने।